नमस्कार, मैं आपका दोस्त लोकेन सिंह तंवर। दरअसल आज जो इस वीडियो का जो विषय है वो ये है कि हमको नौकरी किस प्रकार से मिले। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं कोई आपको ना ही नौकरी बता रहा हूं और ना ही कोई मैं नौकरी आपको दे रहा हूं। मैं सिर्फ एक पॉजिटिव अप्रोच बता रहा हूं, जहां मुझे लगता है कि अगर आप इस पॉजिटिव अप्रोच से काम करेंगे तो आपके नौकरी मिलने के मार्ग बहुत जल्दी प्रशस्त हो जाएंगे। नौकरी मिलने के मार्ग कौन कौन से, उससे पहले मैं समझता हूँ कि आवश्यकता इस बात की कि हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही, कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, जिससे कहीं ना कहीं हमको समस्या आ रही है। सबसे पहले दो प्रकार की चीज़ें होती हैं नौकरी मांगने के लिए। एक तो हम फिज़िकल रूप से कोई नौकरियां मांगने के लिए जाते हैं या फिर कोई टेक्निकल रूप से नौकरियां मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन आज के दौर के अंदर ये समस्या बहुत ज़्यादा है कि व्यक्ति फिज़िकल रूप से यानी किसी संस्था के पास में जाके नौकरी मांगने के लिए बहुत ज़्यादा कतरा रहा है। उसे शर्म आ रही है कि किस प्रकार से मैं जाके मैं नौकरी मांगूंगा, जबकि जो ऐसा काम कर लेते हैं उनकी नौकरी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि मान लीजिए अगर कोई संस्था है जो मुश्किल से 20 या 25 लोगों के स्टाफ के साथ में काम करना चाहती है और मतलब काम कर रहा है। अब उसी बीच में अगर एक स्टाफ अगर नौकरी छोड़ के चल गया और वो पद रिक्त हो गया, तो जब कंपनी ये चाहती है कि उसकी जगह नया व्यक्ति है, लेकिन कंपनी इस बात से परहेज करती है कि हम उसके लिए एक व्यक्ति के लिए कोई आवेदन प्रक्रिया निकालें, क्योंकि उन्हें पता है बेरोजगारी की दर कि अगर हम एक आवेदन निकालेंगे तो हमारे पास में 50 से 100 लोग आएंगे, फिर हमको उनकी स्पुतनिक के माध्यम से छटनी करनी पड़ेगी, उनके लिए चयन प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। इसके लिए विभिन्न बहुत सारे संस्था ऐसे रहते हैं कि वो जो काम करने वाले जो लोग रहते हैं अपने स्टाफ से, उनसे ये बोलते हैं कि हमारे पद रिक्त हुआ है, आपकी जान पहचान के अंदर कोई व्यक्ति हो तो आप हमें बताइएगा। तो ऐसी जो वैकेंसी रहती है कभी भी इसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त नहीं हो पाता, आपको जॉब की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। जब आप ऐसी जगह पर जाते हैं तो आप जाके एक काम कीजिए कि सबसे पहले तो उनसे पूछ लीजिए कि आपके यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है क्या, HR वगैरह किस लिए बात करें। अगर वो रिक्वायरमेंट होती है तो वो बता देते हैं कि हमारे यहाँ पे ये पद रिक्त हुआ है, आप इसके लिए आवेदन कीजिए। अगर नहीं भी होता है तो आप उनसे ये कहिए कि सर ये मेरा रिज्यूम है, अगर भविष्य के अंदर कुछ आवश्यकता लगती है तो आप मुझे ज़रूर अपडेट कीजिएगा। इससे ये चीज़ होगी कि अगर वहाँ पे अगर नौकरी होगी तो आपको पता चल जाएगा, और दूसरा अगर नौकरी अगर नहीं भी होगी और भविष्य के अंदर कोई ऐसी संभावना होगी तो सबसे पहले चांस आपका होगा कि आपको नौकरी मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही कम लोग अपना रहे, तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को अगर अपनाया जाए तो नौकरी मिलने की दर तेज़ होगी। दूसरा, एक युवाओं से चर्चा का दौर चल रहा था, वहाँ पे मैंने युवाओं से बात करने की कोशिश करी। मुद्दा बेरोज़गारी का निकला और बेरोज़गारी पे युवा ये कह रहा था कि मैं करीब 1 से 1.5 साल तक मैं बेरोज़गार हूँ। फिर मैंने जानने की कोशिश करी कि वो 1 से 1.5 साल तक बेरोज़गार क्यों है। मैंने उससे पूछा कि आप नौकरी मांगने के लिए कौन सा तरीका अपनाते कि मतलब आपको रोज़गार मिल जाए, उसके लिए आप क्या काम करते। मतलब भैया ऐसा तो कोई तरीका मैं अपनाता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे लोग मिलते रहते हैं, जैसे कि आप मिले हैं या फिर कोई भी मिलता है जो नौकरी पेशा के अंदर रहता है, मैं उनको ये ज़रूर कहता हूँ कि कोई नौकरी हो तो मुझे बताइएगा। मैंने बोला ये आप कब से कर रहे हैं, तो बोले करीब मैं 1 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो मैंने फिर उनसे कुछ बातें जानने की कोशिश करी। मैंने बोला कि कभी आपने ये जानने की कोशिश करी कि जो आपने जो डिग्री करी है उससे कौन कौन से संस्थान के अंदर आपको नौकरी मिल सकती है, कौन कौन से ऐसी जगह वहाँ पे काम मिलती है। बोले हाँ, मैंने थोड़ा बहुत जाना है। मुश्किल से वो 1 या 2 चीज़ बता पा रहे थे। फिर मैंने पूछा कि आपने जो विभिन्न जो संस्थान बताइए उसके अंदर कभी आपने वहाँ के करियर सेक्शन के अंदर जाके आपका CV अपडेट करा। बोले कि भैया मैंने ऐसा नहीं करा। फिर मैंने पूछा कि आपने कितने HR को अपना CV भेजा, तो उन्होंने बोला कि ऐसा मैंने भी नहीं करा। मैंने बोला कि जो नई जॉब आ रही है उस नई जॉब के अंदर जो रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है, जो कंडीशन मांगी जा रही है, उसके हिसाब से आपने कितने बार अपनी CV को अपडेट करा। तो उनका कहना था कि भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। मैंने फिर उनसे ये पूछा कि आपने लिंक्डइन जॉब प्रोफाइल जॉब वाला ऐसे पे आपने आपकी प्रोफाइल बनाई है, तो उन्होंने बोला कि मैंने नहीं बनाई। मैंने बोला कि आप कितनी देर रोज़ प्रतिदिन जॉब के लिए सर्चिंग करते, तो बोले कि मैं 1-2 साइट वगैरह देख लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा चीज़ मैं देख नहीं पाता। फिर मैंने ये पूछा कि क्या आप इंस्टाग्राम के अंदर भी विभिन्न ऐसे पेजों को फॉलो कर रहे हैं जो जॉब्स बताने का अपडेट देने का काम करते हैं। बोले कि भैया मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप यूट्यूब के ऊपर ऐसा काम कर रहे हैं कि जहाँ पे जो जॉब्स आती है उसको आप फॉलो कर रहे हैं। बोले भैया मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ। तो
बात ये समझ के अंदर आई कि उस युवा को नौकरी इसलिए नहीं मिल पा रही थी कि जो जहाँ पे जो सही अप्रोच थी वो अप्रोच नहीं लगा पा रहा था। वो सिर्फ एक काम कर रहा था कि किसी को भी ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि कोई नौकरी अगर आपके ध्यान में हो तो बताइए। अब ये मानिए कि अगर कोई मेरे से बोले कि या कोई नौकरी ध्यान के अंदर हो तो बताइए, तो ज़रूरी तो नहीं कि हर 1 घंटे के बाद मेरे ध्यान के अंदर कोई नौकरी आती है या फिर हर 1 दिन के बाद कोई नौकरी आती है या फिर 1 सप्ताह की बात। हो सकता है कि मेरे 6 महीने बाद मेरे पास अगर कोई नौकरी का अपडेट आए और वो व्यक्ति अगर मेरा इंतज़ार कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको 6 महीने नुकसान हो रहा है, 6 महीने उसको बेरोज़गारी के चीज़ से जूझना पड़ रहा है। तो चीज़ यही होती है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर रहा है, जो इतनी प्रक्रिया है वो सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे एक दूसरे को बोलने से जॉब मिल जाए। जॉब के लिए सीवी जो है, सीवी को अपडेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये 2-3 जो मेन चीज़ थे वो मुझे लगता है कि उससे बात नहीं कर रहा है। और तीसरा एक चीज़ मुझे और लगती है कि अगर विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर अगर कोई वैकेंसी अगर हमने अपडेट डाली जाती है और उसके अंदर कुछ 3-4 बातें जॉब के बारे में लिखी जाती है और फिर नीचे लिखा रहता है कि अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें, तो जो युवा जो रहता है वो जहाँ पे लिखा रहता है नीचे कि अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें, तो कभी भी वहाँ पर संपर्क ना करते हुए ये संपर्क करता है जिसने मैसेज भेजा है। ये करने से ये होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति जो प्रयास कर रहा था कि किसी को नौकरी मिल जाए वो इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसको उस चीज़ की जानकारी नहीं। जबकि अधिक पूछना वहाँ चाहिए जहाँ पे नंबर डाला गया है कि अधिक जानकारी के लिए आप पूछिए, ताकि आपको पता चल सके कि वो जॉब किससे रिलेटेड है और आपका उस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट हो सके, ताकि भविष्य के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ भी होती है तो वो आपको मिल के और आपका काम हो सके। मुझे लगता है कि आपको ये 3-4 जो चीज़ें हैं इसको फॉलो करनी चाहिए। ये तो मैंने ये बात कही कि आपको नौकरी मिलने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर रहे, जो चीज़ आप कीजिए जिससे आपको नौकरी मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे नौकरी मिल सकती है। तो सबसे पहले तो आप लिंक्डइन वगैरह पे जितने भी यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना ली, यहाँ पे नौकरी आपको जो अपडेट आता रहता है उसको आपको रोज़ सर्च करना पड़ेगा। दूसरा ये रहता है कि मान लीजिए कि अगर मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ तो या फिर आप बीएससी के छात्र हैं या बीए के छात्र हैं या फिर टीचिंग फील्ड से कहीं पे भी, और मुझे मेरे क्षेत्र के अंदर नौकरी चाहिए, तो मुझे ये करना होगा। जैसे कि मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ तो मुझे रोज़ ये करना चाहिए कि मैं रोज़ दैनिक भास्कर की साइट के ऊपर जाऊँ और वहाँ पे जो हायरिंग वाले सेक्शन है उसके अंदर जाके देखूँ कि यहाँ पे जॉब है क्या। मैं जी न्यूज़, आज तक, तमाम मीडिया चैनल हुए, अखबार हुए, रेडियो हुए, वेब पोर्टल हुए, जितने भी जहाँ पर न्यूज़ आती है वहाँ पर मुझे रोज़ के रोज़ सर्चिंग करना चाहिए कि कहाँ यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर खोल के कि मुझे यहाँ पे वैकेंसी है या नहीं। तो आप आपकी फील्ड के अंदर एक काम कीजिए। दूसरा आप ये काम कर सकते हैं कि विभिन्न जगहों के अंदर जॉब कंसल्टेंसी रहती है जो आपसे कुछ भी नॉमिनल चार्ज 500 या 600 रुपये लेके पूरे महीने भर के अंदर वो जानकारी बताने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर 15,000 रुपये की नौकरी है या 20,000 रुपये की नौकरी, अगर उसके लिए अगर आप 500 रुपये देके अगर आपको वो सूचना भी मिल रही है तो इसके लिए कोई गलत चीज़ नहीं है। तो आप कंसल्टेंसी के माध्यम से भी मैंने देखा है कि विभिन्न लोगों को जॉब की जानकारी मिलती है और वो वहाँ पे आप देते। कोई भी आप ऐसी चीज़ मत कीजिए कि जहाँ पे आपसे नौकरी लगने के पहले पैसे मांगे जा रहे हैं, है ना। तो वो मेरे को लगता है कि वहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। लेकिन आपकी जॉब बताने के लिए सिर्फ आपसे अगर नॉमिनल चार्ज अगर कहीं पे 400 या 500 रुपये मांगता है और कंसल्टेंसी आप उसको पता कर लीजिए कि ये सही है या नहीं है, तो फिर आप उसके अंदर नौकरी मांगते रहिए। तीसरा, जैसे कि अगर आप एनजीओ वगैरह के अंदर अगर जॉब करना चाहते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ या फिर मैं सोशल सेक्टर के अंदर काम करता हूँ, तो मुझसे कई लोगों ने पूछा कि हमने MSW करा लेकिन हमें जानकारी पता नहीं होती है। तो इसके लिए एक वेबसाइट है, नीचे आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, devnet.org। इस वैकेंसी, ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर रोज़ाना अपडेट होता रहता है, तो आप इसके अंदर देखिए, आपको जानकारी मिलेगी। दूसरा, अवेयरनेस वाला एक ये यूट्यूब चैनल है, आप इस पर भी देखिए, तो इस पर भी बहुत सारे इंटर्नशिप, फेलोशिप और सोशल वर्क के बारे में बताया जाता है। वहीं अगर अपन मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश के लिए 2 यूट्यूब चैनल है जहाँ पे रोज़ सुविधा आधार पे, कॉन्टेक्ट बेस आधार पे नौकरियाँ रहती है, जिनकी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। एक तो ये चैनल आप देख पा रहे होंगे, दिनेश सर ITI। दूसरा चैनल है ब्रेंड मास्टर। यहाँ पे दोनों पे आप देखेंगे तो दोनों पे जानकारी मिलती रहती है। तीसरा, आप इंस्टाग्राम के ऊपर एक पेज है जॉब्स वाला, जो आप देख रहे होगे आइकन, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। इस पे भी रोज़ाना अपडेट की जो चीज़ें रहती है वो चीज़ आपको मिलती रहती है। और दूसरा, ये आप लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनाइए। और पांचवा एक काम ये आप ज़रूर ये करने की कोशिश कीजिए कि आप जैसे कि दैनिक भास्कर वगैरह जो ई-पेपर वगैरह रहते हैं इनको आप पढ़िए। इनके छोटे छोटे कॉलम के अंदर दिखाया जाता है। आप आपके ज़िले का एडिशन खोलिए। मान लीजिए कि अगर आप अशोकनगर से हो तो आपको उज्जैन वाला मत देखिए आप, जहाँ पे अशोकनगर वाला जो सेक्शन है दैनिक भास्कर का या फिर लोकल अखबार का दैनिक
अग्निबाण हुआ, स्वदेश हुआ, तो वहाँ पे देखिए और वहाँ पे छोटे छोटे कॉलम के अंदर लिखा रहता है कि आवश्यकता है इस चीज़ के लिए, यहाँ पे इस कंपनी के अंदर यहाँ पे एक कंटेंट राइटर की वैकेंसी है, या फिर सेल्स पर्सन की है, या फिर बैंक के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको जॉब की रिगार्डिंग मिल सकती है। और दूसरा कीवर्ड बना के आप सर्च कीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं रहता हूँ बैतूल के अंदर, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि जॉब्स इन बैतूल, या फिर बैतूल के अगर कोई ब्लॉक के अंदर, तो मैं ब्लॉक के अंदर उसके अंदर देखने की कोशिश करूँ मैं जॉब्स इन। और चौथा, लगातार आप आपके जो दोस्त हैं जो अभी अभी जिनकी नौकरी लगी है, तो आप उनसे भी संपर्क करके रोज़ाना बातचीत करने की कोशिश करें शाम के समय, जब, ताकि वो भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जिनकी रिसेंट के अंदर जॉब लगती है तो उन्हें, वो भी आपकी तरह ही जब बेरोज़गार थे तो वो कहीं ना कहीं जॉब के लिए ट्राई कर रहे होंगे। तो हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि 3-4 जगह से एक जगह से नौकरी आती है और वो एक जगह ज्वाइन करता है, तो जो 2-3 जो अवसर थे, वो हो सकता है कि वो 2-3 अवसर आपके के लिए कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं, या फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि आपने किस प्रकार से काम करने की जॉब कहाँ पर ढूंढी, आपने क्या करा, तो लाभ मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये तिनका भर मैंने आपकी मदद करने की कोशिश करी कि किस प्रकार से आप ये एक अप्रोच ये भी आप लगा सकते हैं जिससे आपको राहत मिलेगी। तो इसी आशा के साथ में धन्यवाद।